बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम ब्रदर्स टीवी मुबारक वेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। आज बात करेंगे पाकिस्तान की। सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सबको आज़ादी मुबारक। उसके बाद जनाब, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पेशावर में फिर एक अहमदी को शहीद किया गया, और जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बड़े ही अफसोस की बात है कि इस तरह जो भी मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत है उसको बड़ी तेज़ी से हवा दी जा रही है। और आपको ये भी बताऊं कि ये पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मजहबी नफरत फैला रहे हैं। आए दिन किसी न किसी अहमदी को निशाना बनाया जाता है, और कभी किसी को ज़ख्मी किया जाता है। मगर जहाँ तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तल्लुक है, ना तो वो इस तरह की कवानीन बना रही है जिससे मजहबी नफरत काम हो, और ना इस पर कोई काम हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये जो मजहबी नफरत पाकिस्तान में फैलाई जा रही है, इससे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे तो जो असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है, मगर दूसरे ममालिक में भी पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। जहाँ पे लोगों की जान, माल, इज़्ज़त महफूज ना हो, वहाँ पे अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक कहें तो वो इसको अच्छा नहीं समझते। और यही वजह है कि कई दफ़ा पाकिस्तान को तवज्जो दिलाई जाती है, अमेरिका भी तवज्जो दिलाता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तवज्जो दिलाई कई दफ़ा कि पाकिस्तान में मजहबी नफरत बड़ी तेज़ी से फैल रही है। अब जहाँ तक आप पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो भी इस तरह की बातें करेंगे पार्लियामेंट में। चंद दिन पहले ये वाक़या पेश आया है पार्लियामेंट में। एक पार्लियामेंट में साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इससे पहले एक जो बंदे का कत्ल अदालत में हुआ था उसको जनाब आज़ादी दी जाए, उसका खून माफ़ किया जाए। इस तरह के सवालात वहाँ उठाए गए। अब ये सोचने वाली बात है नाज़रीन कि जब पाकिस्तान लिया उस वक़्त कायद आज़म ने जो फरमाया और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ तक अहमदियों का तल्लुक है, आपने देखा कि कभी भी जो अहमदी हैं वो किसी न जलसे, जुलूस, कहीं पे भी वो शरीक नहीं होते जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, जो मजहबी तौर पे लोगों को परेशान करने वाली बात हो। कभी उन्होंने सड़कें ब्लॉक नहीं की, कभी उन्होंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, और कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि अहमदियों पे जुल्म भी किया गया, फिर भी खामोश रहे, और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। मगर जो लोग पाकिस्तान में इस तरह के जिस तरह ये पेशावर में एक शहादत हुई है, इस तरह के मामलात में दखल देते हैं और उनकी मदद करते हैं, वो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के दोस्त हैं? नहीं जनाब, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और उनके नज़दीक यही होता है कि किसी न किसी तरह मुल्क के हालात ख़राब किए जाए, किसी न किसी तरह लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए। और जब भी पाकिस्तान में कोई तरक्की आप देखते हैं तो इस तरह के लोग जो हैं वो फौरी तौर पे मंजर पे आ जाते हैं
आजकल सोशल मीडिया पे भी इस पे काफ़ी आप देखें चेक करें तो मजहबी नफ़रत के बयानात चल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो अहमदी हैं उनके साथ हम निपट लेंगे, और ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़यात है। इस पर FIA है और भी पाकिस्तान के अदारे हैं, उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं दिया। उन्होंने कभी ये चेक नहीं किया कि ये सोशल मीडिया पे जो अकाउंट चल रहे हैं ये किन लोगों के हैं, ये कौन लोग इनकी पुष्टबनाई कर रहे हैं, कौन लोग ये मजहबी नफ़रत फैला रहे हैं। आज तक आपने कभी ये इस तरह की न्यूज़ नहीं सुनी होगी, जिससे दिन ब दिन जो वहाँ पे अहमदी हैं वो महफूज नहीं है, और यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान हासिल किया, अहमदियों की कुर्बानियाँ भी हैं, और अहमदियों ने भी पाकिस्तान बनाने में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा जो था वो यानी कि डाला, और शुरू में हालात ठीक रहे। आपको पता है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ये अहमदी थे जो पहले, मगर उसके बाद अगर आप देखें तो फ़ौज में भी जनरल थे, फिर उनको किताबों से जहाँ जहाँ लिखा हुआ था उनके नाम, उनको वहाँ से जनाब मिटा दिया गया। नई जो कुतुब बनी उसमें उनके नाम दर्ज नहीं हुए। इस पर मैं आपको ये बता दूं कि जब तक पाकिस्तान में मजहबी नफ़रत ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। अगर आप देखें तो वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ अहमदियों को निशाना बनाया जाता है, कई दफ़ा हिंदू हैं, ईसाई हैं। कुछ अर्सा पहले एक ईसाई को भी पेशावर में कत्ल किया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख्याल में है कि पाकिस्तान के अवाम को इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है। अभी तक जहालत उनके दिलों में भरी पड़ी है। उनको कोई ठीक काम बताएंगे आप तो उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, मगर जैसे ही आप कोई जहालत की बात करेंगे तो फौरी तौर पर वो एक्शन में आ जाते हैं। और ये बाकायदा इनके पीछे जनाब इनकी पुष्टबनाई की जाती है। इन लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नहायत ही अफसोसनाक है। अब आप देखें कि जो साहब जिनकी शहादत हुई है उनका मेडिकल स्टोर था, और बहुत ही शरीफ इंसान थे। वो लोगों की मदद करते थे, ख्याल रखते थे लोगों का। और यही चीज़ें जो होती हैं, ये जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन हैं, उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ में देखना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। और जब तक इन लोगों को पकड़ के सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। जहाँ तक आप देख लें अदालती सिस्टम है वो भी इतना कमज़ोर है। कातिल अगर अमीर है तो उसकी भी ज़मानत हो जाती है, अगर गरीब है उसने कत्ल नहीं भी किया तो उसको कोई पूछता भी नहीं। नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि इतने साल गुजर गए पाकिस्तान की आज़ादी को, मगर आज तक पाकिस्तान में अवाम को भी आज़ादी नसीब नहीं हुई। और जो लोग मजहबी इबादत अपनी करते हैं, जिस तरह अहमदी हैं, उनको भी आज़ादी नसीब ना हुई। पाबंदियाँ लगाई गई अजानों पे और भी चीज़ों पे, लोगों पे झूठे केस बनाए जाते हैं, जेलों में डाला जाता है, तशद्दुद किया जाता है, लूट मार की जाती है, और ये दिन ब दिन इजाफा हो रहा है इस तरह के मामला में। मेरा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब, आप जब आए आपके ज़हन में, जब आप अपोजिशन में थे तो और बातें थी आपकी, जब आप हुकूमत में आए तो और बातें हैं। आपने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हो सकता है कि आपकी कमज़ोर हुकूमत
इस तरह के मामलात में दिलचस्पी इसलिए भी नहीं लेती कि आपके पास इतनी सीटें नहीं हैं, मगर आप इस तरह के आर्डिनेंस तो जारी करवा सकते हैं सदर साहब से, अपने मफाद के लिए तो आप करवा सकती हैं, लेकिन जहाँ ये मजहबी नफ़रत है वहाँ पे भी इस तरह के आर्डिनेंस जारी करवाए जाएँ। और सोशल मीडिया पे आपको देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इनकी पुष्टनाई कर रहे हैं, या कौन लोग ये इस तरह के अकाउंट चला रहे हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए, केस चलाने चाहिए। किसी को अभी तक इस मामले में सजा नहीं हुई। नाज़रीन, नाइन ब्रदर्स टीवी को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम का आप वक्त ख़त्म हो रहा है, जुड़ जाए नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। कल फिर नए तबसरे के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।